रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने एमआई को दे दिया है जवाब। जी हां, वो जवाब जिसका इंतजार सब कर रहे थे, क्योंकि जब से मार्क बाउचर यानी कि मुंबई इंडियंस ने ये कहा कि इंडिया के लोग थोड़े ज्यादा इमोशनल है, वो प्योरली क्रिकेटिंग डिसीजन था, यानी कि क्रिकेट के लिए लिया गया एक सही फैसला था। कौन सा फैसला? कि आप हार्दिक पांड्या को दूसरी टीम से लेके आते हैं, रोहित से कप्तानी छीनते हैं, छीनना स्पेसिफिक कर रहा हूं, छीनते हैं, और छीनने के बाद हार्दिक पांड्या को वो कप्तानी दे देते हैं। और कहा जाता है कि भैया रोहित को पहले से बता दिया गया था, सब कुछ ठीक है और रोहित शर्मा अपनी जगह सेट है। इसके बाद वो ऑक्शन होता है तो फिर अंबानी साहब चिल्लाते हैं कि टेंशन मत लो, रोहित खेलेगा। बड़ी अजीब तरीके की, एक इंसान जिसने इतना सब कुछ आपको दिया, एक इंसान जिसने आपके लिए इतना कुछ किया, आपको 5-5 टाइटल जिताए, आप उसको कह रहे हो कि टेंशन मत लो, रोहित खेलेगा। आप उससे कप्तानी छीन लेते हो। पहले मैं आपको बताता हूं कि मार्क बाउचर ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जो इंडिया के लोग हैं ना, वो थोड़े ज्यादा इमोशनल है। मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से क्रिकेट डिसीजन था। हमने देखा कि एक विंडो मिली है हार्दिक को एज अ प्लेयर वापस लेने की, तो मुझे लगता है कि एक ट्रांजैक्शन फेस है जिसके अंदर ये सब कुछ बिल्कुल सही है। हाँ, इंडिया के लोग थोड़े से कम समझते हैं, वो ज्यादा इमोशनल है, इमोशंस पर ज्यादा रहते हैं और इमोशंस में कई बार बह जाते हैं। मेरे ख्याल से एक क्रिकेटिंग डिसीजन ये ज्यादा है जो कि जरूरी था कि, और इससे क्या होगा, इससे रोहित का भी बेस्ट निकल कर आएगा। एज अ कैप्टन नहीं एज अ प्लेयर वो खेलेंगे तो और ज्यादा अच्छा निकलेंगे वो। अब ये दो चीजें आती है ना, उन्होंने तो ये कह दिया कि आप रोहित को ऐसे ही जाने दीजिए और कुछ अच्छे रन बनाने दीजिए। एक स्पोर्ट्स चैनल को पॉडकास्ट में उन्होंने ये वाली बात बोली। अब क्या होता है, इसके बाद कई सारी चीजें, वो जो मामला दब गया था हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की कैप्टनसी वाला, वो फिर से उबल के आ जाता है। अब इससे भी शानदार जो चीज होती है वो होती है रितिका सजदे का जवाब। वो रितिका सजदे जो रोहित शर्मा की वाइफ है, वो रितिका सजदे जो कि रोहित शर्मा की सारी चीजें मैनेज करती हैं, रोहित शर्मा की चीजें देखती हैं। उन्होंने इस पे कमेंट किया कि सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, यानी कि इसके साथ बहुत सी चीजें गलत हैं। क्या है गलत? गलत से मतलब यह है कि दोस्त, मार्क बाउचर जो कह रहे हैं वो सारा तो सच नहीं है। उन्होंने कहा कि यार, मैं रोहित शर्मा से जब बातचीत करते हैं, हम रोहित शर्मा को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार एक फैंटास्टिक प्लेयर है, एक फैंटास्टिक कैप्टन है, जिसने कि बहुत शानदार कप्तानी की मुंबई इंडियंस की, इंडिया की भी अब कैप्टनसी कर रहा है। तो अब जब उसकी जगह कोई और आता है, तो या फिर वो जब फील्ड पर आता है, सारे कैमरे उसके ऊपर आ जाते हैं, वो एकदम बिजी रहने लग जाता है, और ऐसा लगता है कि इसी वजह से उसके जो कुछ सीजन्स हैं वो अच्छे नहीं निकले एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन। और तभी मैं कह रहा हूं कि आप मुंबई इंडियंस को एज अ ग्रुप देखिए, एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास एज अ प्लेयर अब स्टेप अप करने की। अब वो एज अ प्लेयर खेलेंगे, एज अ कैप्टनसी का प्रेशर होगा नहीं, तो वो बल्ले से और भी ज्यादा खुलकर सामने आएंगे। या देखो, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी रोहित शर्मा से कैप्टनसी लेने में, हार्दिक पांड्या कैप्टनसी देने में। दिक्कत उस तरीके पे थी, सवाल उस तरीके पे खड़े हुए थे। सवाल रोहित शर्मा की कैप्टनसी जाने पर नहीं हुए थे, क्योंकि कैप्टनसी तो एम एस धोनी की भी गई थी, लेकिन एम एस धोनी ने खुद दी थी। दो टर्म होती है, एक लो और एक लाओ। लो में और लाओ में फर्क होता है। बहुत सीधी सी गांव की कहावत है जो कही जाती है, गांव से लेकर शहरों तक समझना चाहिए इस चीज को, कि आपने रोहित शर्मा से कप्तानी ली है, आपने कप्तानी लेके तब हार्दिक पांड्या को दिया। अगर रोहित शर्मा खुद अपनी कप्तानी देते किसी भी खिलाड़ी को, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, लोग सपोर्ट करते, जिस तरह से जडेजा को किया था। पर शायद हार्दिक की जरूरत थी ना थी, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जब रोहित शर्मा की कैप्टनसी गई थी, तब बुमराह और सूर्यकुमार यादव, इन दोनों ने भी क्रिप्टिक स्टोरी डाली थी, यानी कि ये दोनों भी कैप्टनसी के दावेदार और बिल्कुल हैं। बुमराह ने इंडिया की कैप्टनसी की है, सूर्यकुमार यादव ने तो न सिर्फ इंडिया की कैप्टनसी की है बल्कि शतक भी लगाया है कैप्टनसी में, जो कि रोहित शर्मा ने लगाया और सूर्यकुमार यादव ने लगाया, बाकी नहीं लगाया है। तो ऐसे में वो भी एक दावेदार थे। अब रितिका सजदे के इस कमेंट ने फिर वो साबित कर दिया कि भैया जो मार्क बाउचर कह रहे हैं उस बात में और हकीकत में काफी दूरियां नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या मार्क बाउचर की बात सही है कि रोहित शर्मा एक ट्रांजिशन फेस के चलते बाहर गया एज अ कैप्टन और हार्दिक पांड्या को लाया एज अ ट्रांजिशन फेस में ही गया है, या फिर हुस्न की अदा बेवजह तो नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।